हमारे सामने एक पैसेज मौजूद है और पैसेज से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके मुताबिक फिर हम पैसेज को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं, द ऑथर इम्प्लाइज दैट द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर हैज, जो प्रोफेशनल स्कूल मास्टर है वो डैश होता है या उसके पास डैश होता है क्या। आइए पढ़ते हैं। The pioneers of teaching of science imagined that its introduction into education would remove the conventionality, artificiality, and backward lookingness, which were characteristics of classical studies, but they were gravely disappointed. So, too, in their time, had the humanists thought that the study of classical authors in the original would banish at once the dull pedantry and superstition of medieval scholasticism. द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर वॉज अ मैच फॉर बोथ। आइए अभी जरा कुछ चीजों को समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं जनाब, द पायनियर ऑफ द टीचिंग ऑफ साइंस, जो साइंस को सिखाने वाले लोग थे, जो साइंस को सिखाने वाले लोग थे, उन्होंने तस्वर कर लिया कि वो साइंस की टीचिंग करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होगा कि जैसे कि हम उसको एजुकेशन में ऐड करेंगे साइंस को, तो उससे क्या होगा कि तमाम कन्वेंशनलिटी, आर्टिफिशियलिटी एंड बैकवर्ड लुकिंगनेस खत्म हो जाएगी। यानी कि ये चीजें जो है वो हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाएंगे, विच वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल स्टडीज, जिनको बहुत अहमियत मिलती है क्लासिकल स्टडीज में। बट दे वर ग्रेवली डिसअपॉइंटेड, मगर ऐसा ना हो सका, वो बड़े नाउमीद हुए। सो टू इन द नेम हैड द ह्यूमनिस्ट्स thought that the study of the classical authors in the original would banish at once the dull pedantry and superstition of medieval scholasticism. उन्होंने इस बारे में सोचा कि शायद आने वाले वक्तों में ये चीज मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और एट वंस द डल पेडेंट्री एंड सुपरस्टिशन ऑफ मेडिवल स्कॉलस्टिक्स, यानी कि जो तस्वुराती बातें हैं उनको लोग रद्द कर दें और उनको फरामोश करके सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात समझ सकें, मगर ऐसा कुछ खातिर ना हो सका। द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर वॉज अ मैच फॉर बोथ ऑफ देम and has almost managed to make the understanding of chemical reactions as dull and as dogmatic an affair as the reading of Virgil's Aeneid. यानी कि केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना बिल्कुल उतना ही डल है, डॉगमेटिक है, ठीक है, जितना कि वर्जिल्स एनेड को स्टडी करना या उसको पढ़ना जो है वो दिखाई देता है। द चीफ क्लेम फॉर द यूज ऑफ द साइंस इन एजुकेशन इज दैट, इंपॉर्टेंट चीज है, इट टीच अ चाइल्ड समथिंग about the actual universe in which he is living, in making him acquainted with the results of scientific discovery, and at the same time teach him how to think logically and inductively by studying scientific methods. Okay, यानी कि साइंस बेसिकली क्या है? इट टीच चाइल्ड समथिंग अबाउट द एक्चुअल यूनिवर्स, वो सिखाती है, बताती है लोगों को एक्चुअल हकीकी यूनिवर्स के बारे में कि जिसमें वो रह रहे हैं या फिर मुख्तलिफ चीजों से वो वाबस्ता है, जुड़े हुए हैं, और साइंटिफिक डिस्कवरी के रिजल्ट्स वो बताते हैं। एंड एट द सेम टाइम टीच हिम हाउ टू थिंक लॉजिकली, ये भी समझाते हैं कि आप लॉजिकली इंडक्टिवली किस तरह से सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A certain success has reached in the first of these aims. The certain limited success has been reached to the first of these aims, but practically none at all in the second. यानी कि जो पहली जो सोच थी और पहला जो एक स्टेज था उसको तो उन्होंने कवर अप कर लिया, मगर अगले स्टेज तक के वो साइंस की स्टडी या उसकी एजुकेशन ना पहुंच सकी। दोस प्रिविलेज्ड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हु हैव बीन थ्रू अ सेकेंडरी और पब्लिक एजुकेशन मे बी एक्सपेक्टेड टू नो समथिंग अबाउट द एलिमेंट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो खाद्य पीते घरानों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान हैं उनके बारे में ख्याल किया जा सकता है कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे upon years ago, but they probably know hardly more than any bright boy can pick up from an interest in wireless और साइंटिफिक हॉबीज आउट ऑफ स्कूल आवर्स। यानी कि ये सोचा गया कि जनाब इस साइंस को एजुकेशन में ऐड करने से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को साइंस की असल वजह जो है वो समझ में आने लगी, मगर अफसोस ऐसा ना हो सका। चंद वो लोग कि जो प्रिविलेज्ड मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उन्होंने इस चीज को स्टडी किया तो वो समझ सके कि जनाब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने जाना, but they probably know hardly more than any bright boy can pick up from their interest in wireless or scientific hobbies out of our school hours. मगर उनकी भी मालूमात जो है वो एक आम से बच्चे से जो कि स्कूल आवर्स में मुख्तलिफ चीज एंजॉय करता है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। As to the learning of scientific method, the whole thing is palpably a farce. Palpably a farce. Scientific
मेथड की अगर हवाले से बात की जाए, द होल थिंग इज प्रोबेबली अ फार्स। ये तमाम तर चीजें जो हैं वो एक तसव्वुर, एक ख्याल और एक वीक पॉइंट की तरफ घूमती हैं। एक्चुअली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, इट इज नेसेसरी दैट द पीपल not only not learn scientific methods but learn precisely the reverse, that is to believe exactly what they are told and to reproduce it when asked, whether it seems nonsense to them or not। यानी कि उन्हें इस बात पर तैयार किया गया इस टाइम में कि जनाब उन्हें जो सिखाया जाए वो सीख जाएं, और जब उनसे पूछा जाए तो उसका बेहतर तौर पे जवाब देने के काबिल हो। The way in which educated people respond to such quackeries as spiritualism or astrology, not to say more dangerous ones such as racial theories or currency myths, shows that 50 years of education in the method of science in Germany or Britain has produced no visible effect। यानी ब्रिटेन और जर्मनी में 50 साल से जो तालीम दी जा रही है उसको देखने के बाद और स्टूडेंट्स की मेंटालिटी को, उनकी अप्रोच को देखने के बाद मालूम ही होता है कि कोई खातरखा तब्दीली ना आ सकी इस तालीम से। The only way of learning the methods of science is the long। अब वो बता रहे हैं कि भाई आखिर हम साइंस को फिर कैसे जो है वो अच्छा समझ सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। The only way of learning the method of science is the long and bitter way of personal experiences, and until the education or social systems are altered to make this possible, the best way we can expect is the production of a minority of people who are able to acquire some of the techniques of science, and a still smaller minority who are able to use and develop them। यानी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इस बात की जा सकती है कि एक बहुत बड़ी आबादी में से एक बहुत कम हिस्सा जो है, एक बहुत बड़ी आबादी में से एक बहुत कम हिस्सा होगा कि जो इन टेक्निक्स को, साइंस की बातों को सीख सकेगा, और उसमें से भी बहुत कम हिस्सा ऐसा होगा कि जो उन साइंस की टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकता हो, उन्हें बेहतर बना सकता हो। ऐसी बहुत कम तादाद होगी लोग। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, द ऑथर implies that the professional school master has no interest in teaching science, thwarted attempts to enliven education, यानी बेकार कोशिश तालीम के निजाम को जिंदा करने की और उसको लोगों के लिए मुफीद बनाने की, aided true learning, supported the humanist, been a pioneer in both science and humanities। Author implies that the professional school master has, प्रोफेशनल स्कूल मास्टर के बारे में क्या ख्याल है, प्रोफेशनल स्कूल मास्टर के बारे में उसका क्या कहना है। तो हम देखते हैं हमारे पैसेज में इस बात का जिक्र हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। लिखा हुआ है, द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर was a match for both of them and has almost managed to make the understanding of chemical reactions as dull as dogmatic as an affair as the reading of Virgil's Aeneid। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन जो कि बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ने के लिए, उसको भी वो इतना ज्यादा डल और डॉगमेटिक बना देता है जैसे कि वो कोई वर्जिल्स आयनेट का किस्सा, उसकी बात है। तो जनाब स्कूल मास्टर की यहाँ पर कोई तारीफ नहीं की जा रही, स्कूल मास्टर को यहाँ पर इनइफेक्टिव कहा जा रहा है, गैर मौसर। ठीक है जी। तो नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, ऐसा नहीं है, वो तो टीचिंग कर रहा है, मगर टीचिंग का जो पैटर्न है, मेथड है, वो जरा दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन बी, थॉटेड अटेम्प्ट्स टू इलेवन एजुकेशन, बेसबब कोशिशें उस तालीमी निजाम को जिंदा रखने की, ये टीचर के बारे में कहा जाए तो गलत ना होगा। एडेड ट्रू लर्निंग, एडेड ट्रू लर्निंग, सर ऐसी तो कोई बात पैसे में नहीं हो रही। ऑप्शन डी, सपोर्टेड अ ह्यूमनिस्ट, सर ह्यूमनिस्ट की सपोर्ट का तो हवाला ऐसे नहीं है। हाँ, ह्यूमनिस्ट का हवाला मौजूद है कि जो साइंटिस्ट हैं वो भी कुछ इसी तरह की सोच सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी सपोर्ट का ऐसा कोई रेफरेंस यहाँ पर क्लियरली नजर नहीं आता। बीन अ पायनियर इन बोथ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, बीन अ पायनियर यानी कि स्कूल मास्टर के लिए जरूरी है कि वो पायनियर हो बोथ साइंस में भी और ह्यूमैनिटीज में भी। नहीं सर, ऐसा भी नहीं कहा गया। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर है, थॉटेड अटेम्प्ट्स टू इलेवन एजुकेशन। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम पैसेज को देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं, द वर्ड palpably the word palpably means dash empirically, obviously, tentatively, markedly, ridiculously। सर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो इस वर्ड का करेक्ट आंसर है। अब वो कैसे, आइए पढ़ते हैं। पैसेज में पैराग्राफ में हमारे पास ये वर्ड मौजूद है। As to the learning of scientific methods, जहां साइंटिफिक मेथड को सीखने की बात की जाए तो होल थिंग इज palpably a farce। वो तकरीबन ऐसी ही है जैसे कि कोई ख्याल, जैसे कि ऐसी बात की जिसको पूरा करना मुमकिन ना हो। ठीक है ना, तो palpably यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ऑप्शन में क्या कह रहे हैं,
ऑप्शन सी इसका सही, टेंटेटिवली, यानी कि जो अंदाजे पर कोई तारीख, कोई वक्त, कोई टाइम तय किया जाए, उसको कहते हैं टेंटेटिवली है। तो भाई इसी तरह की यहाँ पर भी बात हो रही कि ये कंडीशंस जो हैं वो टेंटेटिव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन को जाने के बाद जाने से पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहते हैं द ऑथर ब्लेम्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फेलियर टू इम्पार्ट साइंटिफिक मेथड थ्रू एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट। ऑथर ने क्या किया, बहुत सारी चीजों पर एतराज किया और कहा कि भाई ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को मुतासर करती हैं, सिवाय एक चीज की, वो एक चीज बतानी। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया, गुड टीचिंग, ऐसी बात है वो हमारे अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी सीख सकेंगे, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं सीख सकते। तो सर ये तो है। एग्जामिनेशन मेथड, बिल्कुल ये भी है। लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये भी है। द सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम, सर ये भी, क्योंकि इब्तिदा में जिक्र किया गया ये दोनों चीजें आपस में टकराती हैं। ठीक है जी। लैक ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, सर स्टूडेंट का तो पूरे पैसेज में कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा, स्टूडेंट के बारे में ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहीं कोई बात ही नहीं की है। तो भाई इस तरह से तो ऑप्शन ई इसका जो है वो करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। पहले पैसेज पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम पैसेज को जरूर जरूर देखते हैं। क्या कहना है आप, द ऑथर्स apparently believes that secondary and public school education in sciences is dash. The authors apparently believe that the secondary and public school education in the science, जो public schools में education दी जा रही है और जो secondary schools में education दी जा रही है साइंस के हवाले से, वो डैश है। वो क्या है भाई, severely limited in its benefits, हाँ जी बात सही है। ओके, worse than that in the classics, यानी क्लासिक्स में जो तरीकाकार था, जो तरतीब थी, जो एक स्टैंडर्ड था, क्या उससे भी बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं? नहीं सर, क्लासिक में भी क्या है, क्लासिक में भी हम तो जो है वो एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्लासिक में भी जो है ना वो हम सर्फ व नहव की बात करें, क्लासिक स्टडीज में हम जो है वो फलसफे की बात करें, फिलोसफी की, तो भाई वो भी सारी की सारी चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा पॉपुलर या इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं साबित हुई। तो भाई ऑप्शन बी तो नहीं होगा। सी, ग्रॉसली इनकम्पिटेंट, यानी कि जो सिस्टम है पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम और सेकेंडरी स्कूल, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे इनकम्पिटेंट है, यानी कि बेकार है, बेमकसद है, काम आने वाली चीज नहीं है। ठीक है ना। नंबर डी, स्टिमुलस टू क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए स्टिमुलेट कर सके। हरगिज नहीं भाई, हरगिज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ई, डेलिबरेटली ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, डेलिबरेटली ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, यानी कि जानबूझकर जो है वो चीजों में मुख्तलिफ गलतियां निकाली जाए, तो जो है वो राइटर बिलीव करता है कि ये मतलब एक आउटकम है। बिलीव दैट द सेकेंड एंड पब्लिक स्कूल एजुकेशन इन द साइंस इज, साइंस का पढ़ना इन स्कूल्स में कैसा है, डेलिबरेटली ऑब्सक्यूरेंटिस्ट है, यानी कि मुकम्मल तौर पर उसको खत्म करना चाहिए, दाखिला देना ही नहीं चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। नहीं सर, ये बात भी हमें पैसेज में नजर नहीं आ रही। तो भाई सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है जिसके बारे में बात हो सकती है, बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद पैसेज पे वापस आते हैं। वो कहने हैं, इफ द ऑथर वर टू स्टडी करंट एजुकेशन इन साइंस to see how things have been changed since he wrote the piece, he would probably be most interested in the answer to which of the following, यानी कि अगर जो राइटर है वो दोबारा से एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन कर ले, हाँ, कि थिंग्स कितनी तब्दीली हुई जानने के लिए, तो he would probably be more interested, उसको सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस तरह का सवाल करने में लगेगी, जबकि वो पुरानी स्टडीज को जानता है, ठीक है जी, और अभी की स्टडीज को भी जानता है, तो उसका क्या क्वेश्चन होगा हमारा हमसे कि जनाब क्या तब्दीली वो महसूस कर सकते हैं एजुकेशन के फैलने से। डू स्टूडेंट्स नो मोर अबाउट द वर्ल्ड अबाउट देम, स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होना चाहिए उनके बारे में। डू स्टूडेंट्स स्पेंड मोर टाइम इन लेबोरेटरीज, क्या स्टूडेंट्स लेबोरेटरी पे ज्यादा टाइम गुजारते हैं? नहीं। कैन स्टूडेंट्स अप्लाई देयर नॉलेज लॉजिकली? यस यस यस, ये वो सवाल है जो कि राइटर हमसे करना चाहेगा, हमसे पूछना चाहेगा कि क्या ये सब पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है अपनी नॉलेज को लॉजिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर डी, हैव टेक्स्ट बुक्स इंप्रूव्ड, क्या टेक्स्ट बुक्स इंप्रूव हुई? नहीं सर, ये वाला पॉइंट तो रिलेवेंट नहीं है। ई, डू दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, क्या वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं? भाई साइंटिफिक रिवोल्यूशन से रिस्पेक्ट का तो कोई लेना देना बन ही नहीं रहा, तो इसका भी जो है वो ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ ऑप्शन सी है कि जो सवाल जो राइटर है वो कर सकता है अगर उसे इस सिनेरियो में, सिचुएशन में लाकर खड़ा किया जाए। कैन स्टूडेंट्स अप्लाई देयर नॉलेज लॉजिकली, क्या वो इम्तिहान में अपनी लॉजिक को डायरेक्ट, अपनी सोच को डायरेक्टली लॉजिक बेसिस पे, लॉजिकल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं? तो जनाब ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर।